हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध कारक। संबंध विभक्ति पक्षक इसका होगा का, के, की, यानी कि किसी भी वस्तु का किसी क्रिया से कोई भी संबंध जो होता है वह संबंध कारक का प्रयोग होता है। विभक्ति पक्षक कारक की सारी विभक्ति आपको पहले ही याद करवा दी गई है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर, और लास्ट में आता आपका संबोधन जो किसी को पुकारने के भाव में प्रयोग होता है, हे अरे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के साथ संप्रदान के लिए हाँ अपादान बेटा, से अलग होने पर। जो वाक्य में एक शब्द या दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए बेटा, तो वहां पर होता है आपका संबंध कारक। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। यस, अयोध्यायाः, अयोध्यायाः का मतलब है अयोध्या के, देशस्य देश का। देखिए बेटा, अस्य जिसमें आ जाता है अस्य, उसमें संबंध विभक्ति आ जाती है, यू नो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संबंध विभक्ति पक्षक होता है का, के, की। संबंध विभक्ति का पक्षक का, के, की होता है। तो अस्य जिसमें आ जाता है संबंध विभक्ति एक वचन। तो देश सस्य, देश खाली होता तो देश ही है मतलब, लेकिन देश सस्य देश का, इसमें संबंध का पता चलता है कि इससे देश का संबंध है, इसलिए देश सस्य है, देश का। इसी तरह से सुकस्य, सुकस्य मतलब तोते का, इसका संबंध तोते से है, तोते का। चंचू, चंचू होती है चोंच, किसी पक्षी की चोंच। चंचू चोंच। रक्तम, रक्तम वैसे बेटा रक्त यानी कि खून होता है, लेकिन खून कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए रक्तम का मतलब हो गया लाल। कृष्ण है, कृष्ण है, देखिए कृष्ण का मतलब है काला, काला। श्वेत है सफेद, तभी तो अपी, अपी ये अव्यय पदानी बेटा। अव्यय किसे कहते हैं पहले तो मुझे ये बताओ, कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अव्यय कहते हैं जिसमें लिंग, वचन या विभक्ति के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो। तो अपि, तत्र, च, त्रिवम, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं अव्यय पद, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि व्यय, अव्यय, व्यय कुछ भी व्यय ना हो उसको कहते हैं अव्यय। तो अपि, अपि में कुछ भी व्यय नहीं हो सकता, इसलिए अव्यय पद है ये। इसका अर्थ हो गया भी, अपि का मतलब होता है भी। तत्र, ये तत्र, कुत्र, अत्र, सर्वत्र, ये सारे ही अव्यय पद होते हैं वैसे तो। तत्र का मतलब होता है वहां। च, च का मतलब क्या होता है? ओ। त्रिवम, तेज, स्तः, स्तः का मतलब होता है, लेकिन कितने हैं? दो, वे दो है। अदर पर्सन के लिए यूज होता है बेटा, ये प्रथम पुरुष है इसलिए अदर पर्सन के लिए यूज होता है स्तः, वे दो। आसीत,
आसीत का मतलब होता है था, थे, ठीक है। आसीत मतलब पास्ट टेंस में आता है, ये अस्ति का ही पास्ट टेंस है। अस्ति का मतलब है, आसीत का मतलब था। अभवत, अभवत मतलब हुआ। भवती, भू भव, भव का मतलब होता है बेटा होना, भवती मतलब होता है। और ये लंग लकार आ गया, इसमें पास्ट टेंस आ गया अभवत, जिसमें ए आ जाता है वो लंग लकार आ जाता है, इसका मतलब ये भूतकाल में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, किया, लिया, दिया, इस तरह से आता है ना। इसी तरह से अभवत मतलब, हाँ बेटा मैम ये विच चैप्टर? अभवत मतलब हुआ, ये लो, ठीक है। पश्यामि, पश्यामि मतलब देखता हूँ। संति, संति ये अस्ति का बहुवचन है। अस्ति में सिंगुलर होता है, संति में बहुवचन होता है, प्लूरल हो जाता है। हैं, अस्ति है और संति है, उसका है वे दो। निर्गच्छति, निर्गच्छ, निर्गच्छ का मतलब होता है निकलना। निर्गच्छति इसमें प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। निर्गच्छति निकलता है। उदित, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, लेट ज्वाइन हो गए हो आप तो। चलो कोई बात नहीं, वेलकम, ज्वाइन कीजिए। निर्गच्छति मतलब निकलता है या उदित होता है, राइज जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो उदित होता है या उदय होता है भी कह सकते हैं आप। तऊ वे दोनों, सह वह, सह, ऐसे मतलब यह, हाँ। अश्य इसका, अहम मैं, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है बेटा, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम मैं, ठीक है। अहम, आवाम, वयम, है ना। अहम मैं, आवाम हम दो, और वयम मतलब हम सब, ठीक है। उत्तम पुरुष कहते हैं स्वयं के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उत्तम हम वो किसी को क्यों कहे, उत्तम तो हम ही है, सबसे उत्तम हम ही है, तो मतलब ये स्वयं के लिए होता है। हाँ चलिए नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप बुक सबके पास होगी ही बेटा। यस मैम। हाँ चलिए अब चैप्टर पे आ जाइए, क्योंकि वर्ड मीनिंग समझाने के बाद तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है। और किसी को अगर कुछ भी डाउट हो आप साथ साथ क्लियर करते जाना, पूछ लेना, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये तो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संबंध कारक कहते किसको है। मैम जिससे संबंध हो। जी हाँ, संबंध का मतलब ही संबंध है जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई संबंध का पता चले। एक साथ, ठीक है, एक शब्द, हाँ हाँ मैम एक साथ या के द्वारा। संबंध बेटा, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध है। मेरा आपके साथ क्या संबंध है पहले ये बताइए। मैं आपकी शिक्षिका हूँ, है ना, तो मेरा संबंध है। आपके पिता से आपका संबंध है, आपके भाई से आपका संबंध है, आपकी माताजी से आपका संबंध है ना। जब एक शब्द से दूसरे शब्द के संबंध का पता चले, कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन तो यही आता है, पहले कारक किसको कहते हैं।
जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध जाना जाए वो कारक होता है। उसके बाद मैंने सारी विभक्तियां बताई थी आपको, है ना। कर्ता, कर्म, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे आगे। तो ये संबंध कारक का किस नंबर पे आया? छठे नंबर पे आया है, छठे नंबर पे आया, इसलिए ये विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी विभक्ति। मैम आंसर नाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जी हाँ, जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का के की है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति? क्योंकि मैंने बताया हिसाब लगा के देखो, कर्ता, कर्म, कर्म, है ना। तो इस तरह से हिसाब लगाओगे तो छठे नंबर पे संबंध आती है, सातवें पे अधिकरण आती है। हाँ, तो छठे नंबर पे आई, इसका मतलब छठी विभक्ति। तो छठी को हम संस्कृत में कहेंगे षष्ठी। मैम षष्ठी विभक्ति। जी हाँ, षष्ठी विभक्ति। छठी विभक्ति मतलब षष्ठी विभक्ति। चलिए, इसका पक्षक आपको पता ही है, संबंध का मैंने पहले ही बताया, का के की, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तो वैसे भी हाँ आपको सबको पता ही, करता नहीं कर्म को कर्ण से के द्वारा संबंध, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर और लास्ट में संबोधन हे आगे। ठीक है, चलिए छठे नंबर पे विभक्ति हमेशा षष्ठी विभक्ति होगी आपकी। एतत् चित्रम गणेशस्य अस्ति, यह चित्र गणेश का है। गणेश है महादेवस्य पुत्र अस्ति। देखिए बेटा, हमने चैप्टर ही संबंध विभक्ति का पढ़ रहे हैं। गणेशस्य, गणेश का, है ना। इस चित्र से संबंध है, गणेश का है। एतत्, यह चित्रम, चित्र, गणेशस्य, गणेश का, अस्ति है, यह चित्र गणेश का है। यह चित्र गणेश का है। हाँ, गणेश है महादेवस्य पुत्र है अस्ति। गणेश महादेव का पुत्र है, तो ये भगवान है, इसलिए हम ऐसे तो नहीं कहेंगे महादेव का, महादेव के पुत्र है। आपको पता ना है तो ये एक वचन ही, लेकिन हम कई बार सम्मान देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पिताजी बाहर गए हैं, है ना। पिताजी तो एक ही था, फिर भी हमने गए हैं कहा है, क्योंकि सम्मान देने के लिए। तो एक वचन का हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, कब? सम्मान देने के लिए। इसी तरह से यहाँ भी है, गणेश है महादेवस्य पुत्र अस्ति। अस्ति को देख के पता चल रहा है एक ही है ना। गणेश भी एक ही है और महादेव भी एक ही है, लेकिन गणेश महादेव के पुत्र हैं। कार्तिकेय अपि महादेवस्य पुत्र अस्ति। कार्तिकेय कौन था? गणेश का भाई, गणेश का बड़ा भाई था बल्कि। तो कार्तिकेय अपि महादेवस्य पुत्र है अस्ति। कार्तिकेय भी महादेव के पुत्र हैं। तौ पार्वत्या पुत्रौस्तव, तौ ये दोनों, वे दोनों पार्वत्या, पार्वत्या पार्वती के पुत्र, क्योंकि देखो बेटा, तौ भी आया है, पुत्रौ भी आया है, स्तः भी आया है। स्तः का मीनिंग हमने पढ़ा था वे दो, वे दो, हाँ। और पुत्रौ जिसमें औ आ जाए तो भी मैंने बताया था, दो के बाद में बात हो गई है, और तौ से भी पता चल रहा है ना, और पार्वत्या से भी पता चल रहा है। तो ये दोनों पार्वती के पुत्र हैं, यानी कि क्रिया भी बहुवचन में, वो सॉरी द्विवचन में है, और इसमें कर्ता भी द्विवचन में है। कर्ता वे दो पुत्रौ। श्री राम राजा दशरथ से पुत्र है आसीत। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं।
सः अयोध्या राजा आसीत्, वह अयोध्या के राजा हैं। सः प्रजानां पालकः भक्तानां च रक्षकः, वह प्रजा के पालक, पालक क्या होता है? सब्जी बनाने वाला पालक नहीं होता, पालक होता है पालन करने वाला, पालन करने वाला। हाँ, वो प्रजा कौन है? हम सब। सह प्रजानां पालकः भक्तानां च रक्षकः, वह प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। कौन है बेटा? कौन है प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक? पहले मुझे यही बताओ आगे बढ़ने से पहले। बताओ बेटा, कौन है प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक? श्री राम। श्री राम, शाबाश। मैंने यही देख करने के लिए कितने बच्चों का ध्यान है, इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन कर देती हूँ। मैं सिर्फ यही पकड़ने के लिए कौन बच्चे मुझे सुन भी गए, कौन नहीं सुन गए। श्री राम है, श्री राम है प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक। क्योंकि हमने देखो शुरू में ही पढ़ा ना, श्री राम है राजा दशरथ से पुत्र है आशीष। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। सः अयोध्या राजा आसीत्, वह अयोध्या के राजा थे। सः प्रजानां पालकः भक्तानां च रक्षकः, वह प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक थे। वे प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक थे। एषः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्ति। इसमें पिक्चर देखते हो, सामने पिक्चर भी है। यह अस्माकम, वह होता है बेटा, वह अस्माकम देश से प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। यह जो है सामने जो पिक्चर दिखाया हुआ है, यह एश है अस्माकम देशस्य। देशस्य हमने मीनिंग में क्या पढ़ा था? देश के, देश के। यह है हमारे, अस्माकम हमारे, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य देश के, प्रथमः पहले, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति है। अस्य महापुरुषस्य जन्म बिहार राज्यस्य छपरा जनपदे अभवत्। जनपद किसको कहते हैं? जनपद कहते हैं बेटा क्षेत्र को, भूमि को, जन्मभूमि, क्षेत्र को। क्षेत्र अच्छा, हाँ, एषः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्ति। यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अस्य महापुरुषस्य जन्म बिहार राज्यस्य छपरा जनपदे अभवत्। इस महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा जनपद में हुआ। जनपद मतलब क्षेत्र में हुआ, जैसे हरियाणा क्षेत्र कहा जाता है ना, हरियाणा क्षेत्र। अहम साइड में ही क्या
उद्यानस्य शोभा पश्यामि, मैं उद्यान की या बगीचे की शोभा देखता हूँ। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। दो उद्यानस्य बगीचे के पुष्पाणि, पुष्पाणि देखो जिसमें आणी आ जाए वो बहुवचन होता है। बहुत सारे फूल। बहुत सारे फूल, वेरी गुड गुड। सुंदराणी, सुंदर बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन होगी, क्रिया भी बहुवचन होगी। क्रिया भी बहुवचन है और कर्ता भी बहुवचन में है। तो उद्यानस्य, उद्यान के या बगीचे के, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, पुष्प सुंदर हैं। तत् एक है, सुके काके हंसे चे सन्ति। तत् मतलब क्या बताया था मैंने, वहां, वहां तत् का मीनिंग क्या बताया था बेटा, बताइए मुझे। वहां, तत् मतलब वहां, वहाँ वहां कहाँ बताओ, वहां कहाँ, बगीचे में, उद्यान में। हम पढ़ किसके बारे में करेंगे, हाँ बगीचे में। तो वहां सुकह क्या बताया था, तोता, का है कौवा, तोता, हंस है हंस, सारस, हाँ सारस, वेरी गुड। तो च का मतलब ओ। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिस शब्द के बाद च लगता है, ट्रांसलेशन करते समय, उसकी व्याख्या करते समय उसका अर्थ उससे पहले लेंगे। जैसे हंस च है ना, तो ओग हंस लेंगे, इसको हंस के पहले इसका अर्थ लेंगे, ओग हंस, ये हमेशा याद रखना। हाँ, तो वहां तोता, कौवा और हंस हैं। तो ये कई चीजें होगी ना, तो इसलिए बहुवचन हो गया, इसलिए है आएगा। वहां तोता, कौवा, हंस है और हंस हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। हालांकि च लगा तो हंस के बाद है, लेकिन जब हम इसको व्याख्या करेंगे तो उसका अर्थ उससे पहले लेंगे, और हंस हैं। सुगस्य चंचो रक्तम अस्ति, तोते की चोंच लाल है। काकस्य कृष्ण है, काकस्य वर्ण है, कृष्ण है। काकस्य, कौवे का, अस्य लगा है ना, का, कौवे का वर्ण है रंग, कौवे का चोंच काला है। बेटा चोंच कहाँ आ गई, चोंच तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें, वर्ण है, जो लिखा है वही तो पढ़ेंगे हम। कौवे का रंग काला है, हंसस्य च वर्ण श्वेत है, और देखो हंस से च लिखा है, लेकिन हम पहले लगाएंगे, और हंस का रंग सफेद, सफेद है, यस मैम, श्वेत। हंस का रंग सफेद है, हाँ, कौवे का रंग काला है और हंस का रंग सफेद है। तोते की चोंच लाल है, कौवे का रंग काला है, हंस का सफेद है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ये पहला लाइन पूरा समझ में आ गया। आ गया, यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, सूर्य प्रातः काले उदेति एवं दिनस्य आरंभं भवति।
सूर्य प्रातः काल उदेति, सूर्य जो है वो प्रातः काल उदित होता है एवं उगता है मैम, उगता है। हाँ, और दिन का आरंभ होता है। हाँ, रात हाँ, मतलब शाम के समय यानी कि आरंभ हो जाता है। दिन का आरंभ होता है। सूर्य प्रातः काल उदेति एवं दिनस्य आरंभम भवति। सूर्य प्रातः काल उदित होता है या निकलता है और दिन का आरंभ होता है। हाँ, सूर्य से प्रकाश है तीव्रम भवति, सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है अर्थात तेज होता है, लेकिन गर्मियों में होता है ना तेज, सर्दियों में तो सब धूप के लिए तरसते हैं, तो होता तो तेज ही है, तभी तो सब कुछ उजाला उजाला हो जाता है ना। तो सूर्य से प्रकाश है तीव्रम भवति, सूर्य का प्रकाश तेज होता है। चंद्र है रात्रि काले निर्गच्छति, चंद्रमा रात्रि काल को निकलता है। चांद कब निकलता है? रात्रि काल को। चांद या ऐसे भी कह सकते हो चांद रात को निकलता है, ऐसे भी कह सकते हैं। रात्रि काले, काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय, और रात्रि मतलब रात की। हाँ, रात के समय निकलता है, रात के समय निकलता है। चंद्रमा या चांद रात के समय निकलता है। हाँ, चंद्र से प्रकाश है शीतल है भवती, चांद का प्रकाश शीतल होता है। शीतल से भक्ति है। रात को जब चांद निकलता है तो चांद से थोड़ी ना गर्मी निकलती है, लगती है। हाँ, ठंडी लगती है, मतलब पानी जैसा होता है। हाँ, चांद का प्रकाश शीतल होता है, ठंडा होता है। हाँ, भक्ति। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम बस एक ही पेज का था ये? एक ही पेज का चैप्टर है मैम, समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोबारा बताओ, अभी हमारे पास एफिशिएंट टाइम है। मैम ऊपर वाला एक बार और बता दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। वाला मैम, गणेश वाला। हाँ, अब की बात मैं थोड़ा लेयर लूंगी, एक एक शब्द को नहीं खोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं पूरा ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट है, खींच देंगे हम इसको। ध्यान से समझिएगा। एतत् चित्रम गणेशस्य अस्ति, यह गणेश का चित्र है। गणेश है महादेवस्य पुत्र है, अस्ति गणेश महादेव के पुत्र है। कार्तिकेय अपि महादेवस्य पुत्र है, अस्ति कार्तिकेय ही गणेश के पुत्र हैं। तौ पार्वत्या पुत्रौ स्तः। ये मैम मैं एक बार बताऊं मैम, ये गणेश का चित्र है, महोदय पुत्र कार्तिक के और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश महादेव के पुत्र है बेटा, जो शब्द लिखा उसी को ही तो खोलेंगे। गणेश महादेव के पुत्र है, कार्तिकेय भी महादेव के पुत्र है। कार्तिकेय मतलब क्या होता है? क्या कार्तिकेय मतलब क्या होता है? बेटा, कार्तिकेय गणेश का बड़ा भाई था। अच्छा, ओके मैम। हाँ, कार्तिकेय गणेश का बड़ा भाई। हाँ, तो कार्तिकेय भी महादेव के पुत्र हैं। जैसे आप अपनी मम्मी के पुत्र हो, आपके दूसरा भाई या बहन होगा वो भी तो मम्मी का ही पुत्र होगा ना। हाँ, तो इसी तरह से कार्तिकेय भी गणेश का भाई था। कार्तिकेय भी गणेश के पुत्र हैं। तौ पार्वत्या पुत्र है, वे दोनों पार्वती के पुत्र हैं। जब पिता एक है तो माता भी तो एक ही होगी ना, वे दोनों पार्वती के पुत्र हैं। श्री राम है राजा दशरथ से पुत्र आसीत, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ, सह अयोध्या राजा आसीत, वह अयोध्या के राजा है। सह प्रजा नाम पालक है, भक्ता नाम च रक्षक, वह प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। यस मैम, समझ गए। हाँ, वे प्रजा के पालक और भक्तों के रक्षक है। ऐसे
अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्ति। यह हमारे अस्माकं हमारे देश के पहले मैम हमारे राष्ट्रपति देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार के छपरा गांव में मतलब जन्म लिए थे। बेटा ये नहीं लिखा है, पहले ध्यान से देखो। थे नहीं है लिखा है, इसमें अस्ति लिखा है बेटा, इसलिए ध्यान Yes, दो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। अस्ति है, यह हमारे देश के मतलब चित्र की बात कर रहे हैं ना, जो चित्र दिखा गए तो हम तो यही कहेंगे ना, यह जो है इस चित्र को दिखा के यही कहेंगे यह चित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये कहेंगे यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, चित्र के लिए कह रहे हैं ये। इसलिए Okay, ये ma'am. मत सोचो कि प्रेजेंट नहीं आ सकता, प्रेजेंट आया है। अस्ति का मतलब ही है, आसीत का मतलब होता है था, ऊपर वाले में आसीत आया था, इसलिए हमने था पढ़ा था। इसमें अस्ति आया तो है ही पढ़ेगी ना। अस्य महापुरुषस्य जन्म, इन महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा प्रांत में या क्षेत्र में हुआ। मैम जनपदे मतलब क्षेत्र या गांव होता है। गांव ही बेटा, प्रांत। प्रांत जैसे हम हरियाणा प्रांत से है ना, हरियाणा Yes, क्षेत्र ma'am. से है, हाँ इस तरह से। ओके मैम। हाँ, अहम उदाहरण से शोभां पश्यामि, मैं बगीचे की शोभा देखता हूँ। उद्यान से पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, उद्यान के फूल सुंदर हैं। संति आया है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है बेटा। संति आया है, अस्ति आया, आदि आया, संति तो एक वचन का, ये सॉरी प्रेजेंट का बहुवचन है ये, ठीक है, लट लकार का बहुवचन है। संति हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं। तत्र सुखे काके हंसे च संति, वहां तोता कौवा और हंस है। सुखस्य चंचुभक्तम अस्ति, तोते की चोंच लाल है। काकस्य वर्ण है कृष्ण है, हंसस्य च वर्ण है श्वेत है। कोए का रंग काला और हंस का रंग सफेद है। सूर्य प्रातः काले उदिति, सूर्य प्रातः काल उदित होता है, निकलता है। एवं दिनस्य आरंभम भवति, और दिन का आरंभ होता है। भाई सूर्य नहीं निकलेगा तो दिन निकलेगा, वो रात ही रात रहेगी फिर तो, है ना। तो सूर्य प्रातः काल सुबह सूर्य निकलता, दिन का आरंभ होता है। सूर्य से प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश तेज होता है। चंद्र रात्रि काले निकलति, चंद्रमा रात के समय निकलता है। चंद्रस्य प्रकाश है शीतल, ठंडा होता है शीतल के जैसा। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। ठीक है, खूब आराम से पढ़ा है, फिर भी हमने 2 बार पढ़ लिया है चैप्टर। अब भी बताइए, अब तो किसी को डाउट नहीं? नो मैम। पक्का? यस मैम, आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड, सभी अंडरस्टैंड होने चाहिए। सभी की समझ में आनी चाहिए। गुड। मैम ये बुक ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, अभी तो अब हाथ के हाथ तो मैं वैसे भी भेजती हूँ, हर चैप्टर वाइज में भेजती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में मांगते हो, पीछे की सारी बुक मांगते हो, वो प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात तो स्कूल में भी आपकी बुक्स आई हुई है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो स्कूल में आई हुई है। और दूसरी बात, मैं हमेशा चैप्टर वाइज शेयर करती हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरी बुक एक दिन नहीं पढ़ी जाती बेटा, एक एक चैप्टर करके ही पढ़ा जाता है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो वो किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने किसी को मना तो किया नहीं। कहीं भी कोई समस्या आती है आपको, आप फ्रीली आस्क मी, पूछ सकते हो आप मुझे, तो पूछा करो, ठीक है। आप पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा किस बच्चे को समझ में आ रहा है और किसको नहीं।
है ना। चलिए अस्माकं खाली स्थान